मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। बहुत समय बाद आप सब लोगों के बीच में मैं हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि माँ भगवती ने मेरे को दोबारा प्राण दिए आप लोगों के बीच में आने के लिए। मैं आपके बीच में आ गया और ये तो बहुत खुशी की बात है। और खुशी जो है आप सबके अंदर, हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस? जो हैप्पीनेस, जो आप खुशी कभी कहीं से खरीद नहीं पाओगे, पैसे से नहीं खरीदी जाएगी। है? खरीद सकते हो कभी पैसे से? खुशी आपके कर्मों में है। जब आप कोई भी अच्छा कर्म करते हो, दूसरे को तो खुशी मिलती है, लेकिन अपनी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। सोचो, समझो, अपने को समझाओ। और यही अगर हम सोच लें कि हमें खुशी कैसे मिलेगी और हमें क्या करना चाहिए, तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान हो जाएगा कि हमें कुछ करना है। चाहे आधी रोटी बचाकर किसी को, जानवर को, पशु पक्षी को, इंसान को, किसी को आधी रोटी भी खिला दोगे ना दिन में, तो आपकी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती, कितनी खुशी मिलती है। जो आप पैसा खर्चने के बाद अगर तो मेरे को खुशी मिले, नहीं मिले, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च के जितने मर्जी पदार्थ अपने लिए इकट्ठे कर दो शरीर के लिए, लेकिन आप अपनी आत्मा के लिए क्या खरीद रहे हैं? अगर आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ खरीदना है ना, तो दूसरों के दुखों का निवारण करने की सोचो, दूसरों के कष्टों का निवारण करने का सोचो। उससे क्या होगा? आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी। कोई भी छोटे से छोटा कर्म देख लो। अभी कल का ही वाक्य है। कल रात को मेरे पास मेरा जो सेवक है वो आया, मेरे पापा जी एक कबूतर है, वो बेचारा उड़ नहीं पा रहा। तो मैंने कहा आपने क्या किया उसके लिए? तो ये मैं उसको उठा के बचाकर अपना अंदर ले आया। मैं तो बहुत अच्छा कर्म किया। अगर बाहर पड़ा रहता तो उसको बिल्ली खा जाती है, जान बचाई, तो उससे प्रसन्नता किसको? मेरी आत्मा को भी, उसको भी जो उठा के लेकर आया। ऐसा कर्म करो। अगर वही कबूतर बाहर पड़ा हुआ है तो आपको चलो इसको कहाँ ले जाएगा, सारा बीट करेगा, सब गंद डालेगा, आप कर्म नहीं करेगा। कर्म करते वक्त ये नहीं सोचना आपने अच्छा है क्या बुरा है। अगर दिमाग में ये चीज आ गई ना अच्छे बुरे की, तो आप कर्म ही नहीं कर पाओगे। मेरे साथ तो बहुत से ऐसे वाक़या हुए और होते हैं, जिससे आपको इतना ज्ञान मिलता है, इतना ज्ञान मिलता है कि हम लोग नहीं सोच पाते। तो ज्ञान आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको आत्मज्ञान खुद ही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कर्म से। कर्म ही बलवान है। आप जन्म से लेके मरते दम तक भगवान ने आपकी, समझ लीजिए, हर समय आपकी परीक्षा लेंगे। और क्या आप उस परीक्षा देने के लायक हैं या नहीं है, तो आपकी परीक्षा। तो मैं बार बार आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अगर प्रसन्नता चाहते हो, अगर खुशी चाहते हो, तो मुरझाए चेहरों पे हंसी लेकर आओ। मुरझाए चेहरों, जो मुरझाए हुए, किसी को बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा, किसी को पहनने को नहीं मिल रहा, कि तो वैसे बड़ा दुखी है। अरे अगर किसी को मीठे बोल भी अपने मुंह से बोल लोगे ना, उससे भी उसको जो उसका कष्ट दूर हो जाता है, उससे भी आपको खुशी मिलेगी, उसको तो मिलेगी। यही आत्मज्ञान है, यही जीवन जीने का एक लक्ष्य है। टू लिव इज एन आर्ट, टू गिव सम पीस ऑफ माइंड टू समबडी gives you real peace of mind within your own self, happiness। तो आप अपने अंदर वो खुशी लानी है ना, तो दूसरों के दुखों का निवारण करने का सोचो। और निष्काम भावना से किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाएगा। तो गीता का ज्ञान। सो अपने अंदर वो भाव लाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तो हमेशा आपको, हमेशा अगर आप कभी भी भगवान से क्षमा मांगोगे, भगवान आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन आपके कर्म आपको क्षमा नहीं करेंगे।
वो भी अगर गलत किए होंगे तो अच्छे करे हो तो वो तो क्षमा मांगने की जरूरत ही है। तो अगर आप कोई भी ऐसा कर्म करोगे जिससे आप किसी अपनी वाणी से, किसी भी अपने शरीर से किसी को दुख पहुंचाओगे ना, अब कभी खुश नहीं, कभी खुशी नहीं मिलेगी। आदमी सोचता मेरे पास धन आ गया तो मैं बड़ा खुश हूं। अरे नहीं भाई, धन से कभी खुशी मिल सकती? खुशी मिलेगी सिर्फ आप अच्छी कर्म से। तो इसलिए अपने जीवन को जी लो, हर पल जी लो। ये जीवन न मिलेगा दोबारा। हमें पता नहीं हमारा पिछला जीवन था क्या, और हमें ये भी नहीं पता अगला जीवन में मिलने क्या वाला है। तो ये तो जी लो। बोलो जय माता दी।